ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, है ना। तो इसके लिए हम लेते हैं कि लेट अस कंसीडर वी ए वेक्टर से बताया था मैं, वी ए वेक्टर। लेट अस कंसीडर वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर आर द वेलोसिटीज, ठीक है, आर द वेलोसिटीज of two objects A and B, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर VA and VB are the velocities of two objects A and B with respect to अर्थ सरफेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। इसका अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, VA और VB जो होंगे वो कैसी वेलोसिटीज है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमने अगर ले लिया, मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था ना, VA VB अगर हम कह रहे हैं कि VA and VB आर द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A and B with respect to earth surface, it means VA and VB are the relative or absolute velocities of A and B। क्या होंगी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ समझाया था ना मैंने आपको एक टॉपिक पर, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये लेक्चर है, लेक्चर आपके पास है, नोट्स भी आपके पास देखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, तो कैसे लिखते हैं इसको, VAB, है ना, VAB, और ये वेक्टर में डील कर रहे हैं तो वेक्टर लगा देता हूं मैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन, VA माइनस VB कर देंगे, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर कर देंगे। बोलो आया, समझ में नहीं आया, क्लियर है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B क्या लिखा जाएगा, VAB वेक्टर, और VAB वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। बोलो सही है बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ कैन आई राइट VAB वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर देन प्लस माइनस VB वेक्टर। बोलो करेक्ट है बात। इसमें क्या हो गया, आप ये क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है। आवाज वो हो जाएगा बेटा, नेटवर्क हो जाता है ना ये चीज में। देखो बात समझ में आई, VAB वेक्टर लगा अपन ने, VAB रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, उसको क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी, देखो वेक्टर लगा रखे हैं मैंने तो थोड़ा वेक्टर में डील करना, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, है ना, और प्लस देखो अगर VB वेक्टर है, VB की जगह में माइनस VB वेक्टर लिख दिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर हो गया ना। ये क्या हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ, आया समझ में। इसको मैं एक इक्वेशन कर रहा हूँ, इस वाली को एक इक्वेशन कर रहा हूँ, ये आया समझ में नहीं आया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, तो VAB लिखते हैं अपन, तो VA माइनस VB, ये ध्यान रखना वेक्टर में डील कर रहा हूँ, तो VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर हो गया। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, प्लस और ब्रैकेट में माइनस का VB वेक्टर, तो B ऑब्जेक्ट जो था उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या था, V वेक्टर था। अगर मैं उसको माइनस VB वेक्टर लिख दूंगा तो B ऑब्जेक्ट जो है, उस B ऑब्जेक्ट का ये नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक। अब इसी में हम सेकंड पॉइंट देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी, अब हम लिखना चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए,
विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए कर दूं। तो इसको हम करेंगे तो क्या करें, क्या होगा इसमें, वीबीए रखेंगे, वीबीए वेक्टर, और वीबीए वेक्टर क्या आ जाएगा, वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, है क्या नहीं, वीबी वेक्टर क्या आ जाएगा, वीबीए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, वीबी वेक्टर एंड प्लस माइनस के वीए वेक्टर, हो सकता है नहीं हो सकता, ये सेकंड इक्वेशन कर देता हूं मैं इसको। अब यहाँ पर भी वही बात हो गई, आप अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, यहां तक आई बात समझ में, क्लियर है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं, अगर मैं इफ आई वांट टू राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करें, देखो ये वीबीए वेक्टर लिखा हुआ है, वीबीए वेक्टर लिखा हुआ है, तो वीबीए वेक्टर देखो और वीएबी वेक्टर देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि देखो यहां देखना, वी अगर मैं करूं कि वीएबी वेक्टर, तो वीएबी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास, वीए वेक्टर, वीए माइनस वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर आ रहा है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा, ये जाएगा वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सही है। और वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर क्या है, वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर क्या है, वीबीए वेक्टर, तो माइनस वीबीए वेक्टर, तो जो वीएबी वेक्टर है आपका, वी यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसका जो वेक्टर है वो क्या है, माइनस, यानी इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। हमने क्या करा था, आप एक बार हम स्टार्टिंग से आपको बताए थे, हमने करा था कि टू बॉडीज ली थी ए एंड बी, ऑब्जेक्ट लेते ए एंड बी, उनकी जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस मतलब उनके एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर जो थे वो वी और वीबी थे, ठीक है। तो अगर आप ए की वेलोसिटी निकालते हो बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी निकालते हो बी के रेस्पेक्ट में, तो ये हमने आपको बताया, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की आप पहले बता देंगे सर यहाँ दिक्कत है, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहां आपको लॉजिक लगेंगे, अभी देखना। तो पहली बात तो ये इक्वेशन आ गई आपको, वी ए बी वेक्टर की जगह वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर हो जाएगा। फिर ये हमने नीचे आपको एक फॉर्मूला और इस तरह से और कन्वर्ट करके बताया, इसका यूज होगा जब मैं अभी इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तब ये नीचे वाले का यूज होगा। अभी जिन इक्वेशंस को मैंने नंबर दिया वो ध्यान से देखना। फिर हम लिख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, तो क्या करा, वीबीए वेक्टर हो गया तो वीबी माइनस वी वेक्टर हो गया। फिर मैंने इक्वेशन और 1 और 2 लिया, इक्वेशन और 1 और 2 से आपने देखा कि वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीबीए वेक्टर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें आप ये बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आपने निकाला है उसकी उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए के। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई नहीं, बोलो आ रहा है। वीएबी वेक्टर जो है सर, वो डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। वीएबी वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, वीबीए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। तो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जब आप प्लेन में सॉल्व करेंगे तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए है विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डायरेक्शन अपोजिट होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं उनके सेम होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात आई आपको समझ में। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपने देखा मैंने दो इक्वेशंस लिखी थी यहाँ पे नीचे, आप देखें यहाँ पर, ये देखें, ये हमने एक इक्वेशन ये वाली, ठीक है, इसको हम कर देते हैं, इसको कुछ 1 2 आपने दे रखा है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं। देखो या इससे पहले जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा था तो वो या तो एक दूसरे की ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे या एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहे थे। पर अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन, तो मोशन इन प्लेन में क्या होगा, जो दो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहे होंगे वो प्लेन में मोशन कर रहे होंगे, यानी एक्स वाई प्लेन या कोई सा भी प्लेन होगा, और वो एक दूसरे से किसी एंगल पर भी हो सकते हैं, समझ लो बात को, वो एक दूसरे से किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। तो ये केस अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं इक्वेशन 3 वाला
जो आपका केस है उसको मैं केस 1 बना के सॉल्व करता हूँ। केस 1 ले लेता हूँ, केस 1, ठीक है। और केस 1 में मैं जो रेफर कर रहा हूँ वो रेफर कर रहा हूँ आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आपने करा था कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आएगा वो आएगा वी ए वेक्टर प्लस प्लस एंड माइनस के वी बी वेक्टर, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो हम यहाँ पर केस लेते हैं कि मान लो एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, मैंने एक्सिस ड्रॉ करी, आप देखें यहाँ पर ये एक्सिस ड्रॉ करी मैंने, इस तरह से एक्सिस ड्रॉ, ठीक है। तो अब आगे एक्सिस आप जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये ऑरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहते हैं, ठीक है। मान लो बी वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये बी वाला वेलोसिटी वेक्टर है आपका, ठीक है। बी वाला एक वेलोसिटी वेक्टर लेते हैं, ये बी वाला वेलोसिटी वेक्टर ले लिया आपने, ठीक है। बी वाला वेलोसिटी वेक्टर ले लिया, ये ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन, और इसको मैंने बता दिया वी बी वेक्टर से, किससे बता दिया वी बी वेक्टर, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद एक और वेलोसिटी वेक्टर है वी ए वेक्टर, ठीक है। एक और वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास, वो कितना है वी ए वेक्टर है। मान लो इनके बीच का जो एंगल है, ये मान लो ये वी ए वेक्टर है हमारे पास, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा ले लेते हैं, तो ये वी ए वेक्टर हो गया आपका, ये क्या हो गया वी ए वेक्टर हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा है, कितना है इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है बेटा, अपन को निकालना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, समझना ध्यान से, ये वी ए वेक्टर है वी बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है इससे कि बताओ, आपको ये बताना है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, यही होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो मैं ग्राफिकली पहले आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ग्राफिकली आप कैसे करोगे इसको। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेना है, वी ए वेक्टर प्लस प्लस और ब्रैकेट में माइनस वी बी वेक्टर, ठीक है। इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेना है। तो आप देखो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा कि जो आपका वी बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है। तो नेगेटिव वेक्टर बनाना आता है आपको, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ का एक इस तरह से अपोजिट में बनाया आपने, ये आपके पास बन गया। ये जो बना है आपके पास, ये क्या है माइनस वी बी वेक्टर है, क्या है ये माइनस वी बी वेक्टर। आया समझ में नहीं आया, स्टेप आ रही है समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, किसका वी ए वेक्टर का और वी बी माइनस वी बी वेक्टर का। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लो लगा देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम लो कैसे लगाओगे कि भाई मान लो ये O है और ये जो वी ए वेक्टर है इसके पैरेलल इधर बनाना है और वी बी के पैरेलल इधर बनाना है। जैसे वी बी जो है उसके पैरेलल आपने ड्रॉ करा, वी बी के पैरेलल ये ड्रॉ करा, ये ठीक है, ये हो गया ड्रॉ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करना है, आपको वी ए वेक्टर जो है उसके पैरेलल ड्रॉ करना है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, तो एक पॉइंट आपको मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे, आप पैरेललोग्राम लो लगाने के लिए इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आप डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये डायगोनल ड्रॉ करा आपने, ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये डायगोनल जो होगा ये किसको शो करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा। ये डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट को शो करेगा। जैसे इसको मैंने O कर रखा है, इसको मैं यहाँ पर अपन बेटा इसको P कर देते हैं, इसको Q कर देता हूँ, तो ये मेरे पास R हो जाएगा, R हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो पैरेललोग्राम लो से मैं कह सकता हूँ कि जो OR वेक्टर होगा वो OR वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर के सम के बराबर होगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जानते हो ना आप, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लग जाएगा मेरा। OR वेक्टर जो है उसको मैं बोल रहा हूँ VAB वेक्टर, जो OR वेक्टर है उसको क्या कह रहा हूँ मैं, VAB वेक्टर कह रहा हूँ। तो ये VAB वेक्टर हो जाएगा। OP वेक्टर कितना है, OP वेक्टर आपका VA वेक्टर, तो उसको VA वेक्टर कर देता हूँ, प्लस OQ वेक्टर कितना है आपका माइनस VB वेक्टर, तो उसको माइनस VB वेक्टर कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ये कह सकते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया, बोलो, जानते हो आप, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है। मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ तक की बात हो गई अपनी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे वहां ले जाता हूँ जो अपन ने वेक्टर वाला चैप्टर स्टडी करा था। वेक्टर वाला चैप्टर अपन ने स्टडी करा था, तो वेक्टर वाले चैप्टर में अगर मान लो कोई दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं,
और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। मान लो एक वेक्टर ये दे रखा है आपको, और ये वेक्टर मान लो कि इस वाले वेक्टर को हम दे देते हैं, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर। और दूसरा एक वेक्टर दे रखा है इधर, और ये वाला वेक्टर है आपका बी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, अंडर रूट में क्या होता है, याद हो गया होगा आपको, इन दोनों के बीच का ए एंगल स्क्वायर थीटा प्लस है। बी स्क्वायर हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे साइन साइन थीटा। 2ab cos थीटा डिराइव करवाया ना मैंने, नोट्स होंगे ना आपके पास, ठीक है। हाँ r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब मैं कहूँ कि if alpha is an angle between resultant vector कौन है बेटा, r वेक्टर। if alpha is an angle between resultant vector and horizontal vector, कोई भी horizontal vector जो भी आपने horizontal axis पे ले रखा है, horizontal vector अपने केस में कौन है, horizontal vector a वेक्टर है, ठीक है। तो आप बताओ tan अल्फा निकाला था आपने, तो tan अल्फा अपने पास क्या था, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। ध्यान है या नहीं है बोलो, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। ध्यान है, नोट्स है ना आपके पास, हाँ नोट नोट्स है। है ना बेटा इसका, हाँ, तो वहां से और मैच कर लेना आप। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं यही, क्योंकि देखो ग्राफिकली ठीक है, ग्राफिकली तो समझना आना ही चाहिए, पर आंसर निकालो जब तो वैल्यू रख के निकालनी पड़ेगी ना अपन को, तो फिर हम तो फॉर्मूला चाहिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट में यहाँ लगाऊं, मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन है, वीएबी वेक्टर है भाई, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर कौन है, वीएबी वेक्टर है। अगर मैं इस वीएबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, अगर मैं इस वीएबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, तो वीएबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बता दो तो जरा, इधर से कंपेयर करके बता दो क्या फॉर्मूला लगाया इसमें, वीएबी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला क्या लगाया है, अंडर रूट में, बोलो भाई, ए स्क्वायर यानी वीए का स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस बी स्क्वायर मतलब बीबी का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और प्लस 2 वीए वीबी, 2 वीए वीबी और कॉस थीटा। थीटा कितना रखो, थीटा ही रख दूं कि कुछ और आएगा, सर वैल्यू नहीं है, थीटा ही है। थीटा ही है, श्योर हो आप, श्योर। कौन सा एंगल लोगे, हाँ। ये एंगल लोगे ये वाला एंगल लोगे, कौन सा एंगल लोगे, अरे भाई रिजल्टेंट तो आपने रिजल्टेंट तो वीए वेक्टर और माइनस वीबी वेक्टर का निकाला है ना, तो ये एंगल लेना पड़ेगा हाँ, ना हाँ, आपको, कितना होगा ये, हाँ हाँ कितना होगा ये, 180 माइनस, बोलो 180 माइनस थीटा होगा ना, ठीक है, हाँ। पूरा 180 है ना। तो जरा बता दो वीएबी का फॉर्मूला क्या जाएगा आपके पास, वीएबी इज इक्वल टू कितना जाएगा, वीएबी इज इक्वल टू, कंप्लीट फॉर्मूला बता दो, कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, वीए स्क्वायर है ना प्लस वीबी स्क्वायर कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, बताओ, हाँ कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आता है, तो माइनस 2 वीए वीबी कॉस थीटा। तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और फटाफट से आपका ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी कहूँ कि जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि वीएबी जो है उसका और हॉरिजॉन्टल वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, tan अल्फा है, तो इसमें tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, b sin थीटा, बोलो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना रखोगे, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, ये निकालोगे ना, है ना। जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर है अपना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, मान लो ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अभी एक बात ध्यान रखना कि जब आपने ये फॉर्मूला बनाया था तो इसमें हॉरिजॉन्टल पे अपने ए था, है ना, हॉरिजॉन्टल पे कौन था, ए था, और इधर क्या लिया है आपने, बी लिया है। तो देखना थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, है ना, चेंज क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे ए था, है ना, तो ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो अभी यहाँ अपने हॉरिजॉन्टल पे कौन है, वी बी है, अपने हॉरिजॉन्टल पे कौन है, वी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, वी ए
वी ए साइन थीटा है ना, वी ए साइन थीटा, बी की जगह तो अपना ए है, ठीक है, वी ए साइन थीटा, फिर यहाँ पर जो ए है वहां पर अपना आ जाएगा वी बी, ठीक है, वी बी माइनस वी ए कॉस थीटा, माइनस वी ए कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई आया समझ में। ऐसे ही ये केस 1 है, ऐसे आप केस 2 के लिए भी कर सकते हो, केस 2 में आ जाएगा। केस 2 जब आप करोगे, ये हो गया याद तक सॉल्व, ये समझ में आया, ठीक है, बोलो सर 1 मिनट देख लो, या फिर मैं केस 2 भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक साथ समझ लेना पूरा, है ना, केस 2 भी बता देता हूँ, ये ए बी वाला आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अगर केस 2 ले, फिर आराम से देख लेना पूरा, है ना, और मैं भी मेरे क्वेश्चंस पेस्ट कर दूंगा जब तक इसमें। सर एक बार लास्ट स्लाइड पे जाओगे? 1 सेकंड, लास्ट स्लाइड लो देखो, ठीक है, अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर और हॉरिजॉन्टल वेक्टर के बीच का एंगल होता है अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर और हॉरिजॉन्टल वेक्टर के बीच का एंगल होता है अल्फा, है ना। तो देखो इसमें तो आपने इक्वेशन 3 लगाई, अब अपने पास देखना, आप फिर वापस एक बार और आराम से देख लेना, है ना, मैं एक बार पूरा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे केस 4 ले लो, केस 2 ले रहे हैं अपन, इसमें केस 2 ले रहे हैं, तो केस 2 में इक्वेशन 4 ले रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर हो जाएगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर हो जाएगा, और इसी को अपन क्या कर देंगे कि वी बी वेक्टर और माइनस प्लस माइनस के वी ए वेक्टर, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको ड्रॉ करें अपन एक्सिस पे, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, तो वही आप एक्सिस ले लो दोनों, यहाँ आपने एक्सिस ले ली, ठीक है, एक्सिस लेने के बाद ऐसा करो, एक्स एक्सिस पर तो अब क्या लेंगे अपन, एक्स एक्सिस पे आप वी ए वेक्टर ले लो, तो ये वी ए वेक्टर हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वी ए वेक्टर ले लेते हैं, तो ये वी ए वेक्टर आ गया आपके पास, ये ओरिजिन आ गया ओ, है ना, और एक ले लेते हैं वी बी वेक्टर, ठीक है, तो ये वी बी वेक्टर बनाया आपने, है ना, वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर जो है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना एंगल दिया हुआ है आपको, थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल थीटा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे, तो आप इसका नेगेटिव वेक्टर, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, पहले एक स्टेप हमने कर ही लिया आपके साथ, है ना। तो यहाँ देखो, ये आप माइनस वी ए वेक्टर बनाओगे, ये माइनस वी ए वेक्टर आ गया, माइनस वी ए वेक्टर ड्रॉ करा आपने, माइनस वी ए वेक्टर आ गया, ठीक है, फिर क्या करते हैं, तो ओ है ही सही, इसको पी कर देता हूँ, इसको क्यू कर देता हूँ, ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ लगाते हैं अपन, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जैसे आपने इससे पहले ये ले इसको, ठीक है, तो इधर से आपके पास क्या जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इसका, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, तो यहाँ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, इसको आर कर देता हूं मैं, तो पैरेललोग्राम डॉट में लगा दें अपन यहाँ पर, तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। अब ओपी वेक्टर कितना है, ओपी वेक्टर तो आपका वीबी वेक्टर है, तो वीबी वेक्टर आ गया, और ये क्या जाएगा, माइनस वी ए वेक्टर आ जाएगा, वीबी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर क्या है, वीबी ए है, तो इसको आप वीबी ए वेक्टर कर लो, तो ये तो ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो वीबी ए का, ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब वी ए का स्क्वायर कर दो, प्लस वी बी का स्क्वायर कर दो, और माइनस ट्वाइस ऑफ वी ए वी बी कॉस थीटा, इसका भी यही फॉर्मूला आ जाएगा, समझ में आया, इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब जैसे tan अल्फा ले लें अपन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे अपने वहां पर ए था, यहाँ पर ये बी ए है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बी साइन थीटा मतलब हो जाएगा वी बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी, मतलब बी ए प्लस ए प्लस बी वी बी कॉस थीटा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आराम से देख लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। तो चलो, हमने रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी करा है यहाँ पे प्लेन के लिए, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ये कि a man moving in rain holds his umbrella inclined to the vertical even though the raindrops are falling vertically downwards. Why? क्यों ऐसा कर रहा है वो, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करते हैं।
ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो So holds his umbrella inclined to vertical मतलब? गई। अभी देखो आप, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो अपन ने एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, क्यों कर रहा है वो, ये अपन को जानना है ना। तो ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो देखो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में, अर्थ सरफेस, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ पर अगर बंदा खड़ा हुआ है, रेस्ट में खड़ा हुआ है, तो उसको जो है बूंदे जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखती है, समझ रहे हो। ऑब्जर्वर है कोई ऑब्जर्वर है, वो खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्वर, ध्यान से देखना, दो बंदे हैं, एक तो जो चल रहा है और एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ है एक जगह, ठीक है, कहीं वहीं नहीं चल रहा, तो एक जगह खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है। तो उसको जो बारिश की बूंदे हैं वो वर्टिकली गिरती हुई दिख रही है नीचे की तरफ। तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर मैं जो रेन है उसका वेलोसिटी वेक्टर बनाना चाहूँ तो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर बोलो, और उसको वी आर वेक्टर लिख दो। वी आर वेक्टर रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। वी आर वेक्टर ड्रॉ करा, समझ में आया। नहीं सर, वी आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी आर वेक्टर रेन फॉल कर रही है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन गिर रही है ना वर्टिकली डाउनवर्ड हाँ, नीचे ओके की तरफ, ओके। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम ये लेते हैं कि भाई जो मेन है वो जनरली अपन तो एक ही कन्वेंशन लेते हैं, तो हम ये लेते हैं कि मेन जो है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, तो मेन ले लेते हैं कि भाई मेन जो है वो कैसे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में वो मेन जा रहा है, इस डायरेक्शन में वो मेन जा रहा है। ठीक है, ये मेन के डायरेक्शन, ये वीएम वेक्टर हो गया, ये वीएम वेक्टर हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, अब मेन देखो भाई, जो पर्सन जो ऑब्जर्वर है वो तो इधर, ऑब्जर्वर तो जो है अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो उस अर्थ सरफेस पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उस ऑब्जर्वर को तो रेन वर्टिकली फॉल होती ही दिख रही है, और मेन जो है वो राइट साइड आता हुआ दिख रहा है, उसकी कोई समस्या नहीं है। पर समस्या ये है कि इसके साथ है जो मेन है ना, जो राइट साइड जा रहा है, वो मेन के लिए पूछ रहे कि उसको अम्ब्रेला कैसा पकड़ना चाहिए, उस अम्ब्रेला को कैसा होल्ड करने चाहिए। तो हमें ये निकालना है कि उस मेन के रेस्पेक्ट में उस मेन को रेन कैसी आती हुई दिख रही है। क्या जो ये पर्सन जो राइट साइड चल रहा है इसको भी रेन क्या वर्टिकली गिरती हुई दिख रही होगी क्या, ये जानना है अपन को। उसको कैसी दिख रही है जो जो चल रहा है ना राइट साइड में, ऑब्जर्वर का तो ठीक है, जो रेस्ट में यहाँ खड़ा हुआ है उसको तो रेन ड्रॉप्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, और मेन जो है वो राइट साइड दिख रहा है। पर समस्या इस मेन के साथ है कि भाई इस मेन को रेन कैसी दिख रही है, उसी हिसाब से वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगा, है कि नहीं, उसी हिसाब से अम्ब्रेला होल्ड करेगा। तो एक्चुअली हम जानना क्या चाहते हैं कि भाई जो रेन है उसकी वेलोसिटी कैसी है विद रिस्पेक्ट टू मेन। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि रेन जो है उसकी वेलोसिटी। सर बट वो विंड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अभी विंड डायरेक्शन नहीं ले रहे ना अपन, अभी इसमें कंसिडर करने को कुछ कहा ही नहीं है। विंड डायरेक्शन अगर वो इंक्लूड करता तो विंड डायरेक्शन भी ले लेते अपन, है ना। अभी ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, है ना। ओनली वो तो कह रहे कैसे होल्ड करें। ठीक है, तो देखो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या हो जाएगा, वी आर वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर हो जाएगा, नहीं जाएगा, अभी पीछे सिखाया ना मैंने आपको। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि वी आर वेक्टर प्लस माइनस का वीएम वेक्टर लिख सकता हूँ कि लिख सकता, बोलो सही है। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपन वीएम वेक्टर बना लेंगे। तो ये वीएम वेक्टर बनाओगे आप, तो ये आपने वीएम वेक्टर नेगेटिव में बनाओगे इसका, तो ये माइनस वीएम वेक्टर आ गया, आया नहीं आया। ठीक है, अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं पेलोग्राम लॉ लगा लेता हूँ, तो पेलोग्राम लॉ लगा दिया। अब पेलोग्राम लॉ जब आप लगाओगे तो पेलोग्राम लॉ में ये जो होगा ये आपको शो करेगा। इसको अपन बना लेते हैं इस तरह से, कुछ नेम कर देते हैं, इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये जो, और ये तो ओ है ही से, है ना, ये आपका ओरिजिन हो गया, इसको ओ से कह देते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई अगर पेलोग्राम लॉ में लगा रहा हूँ तो मैं आई कैन से दैट ओसी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, OC वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, OA वेक्टर एट प्लस OB वेक्टर, यही होगा ना भाई। अब OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर तो आपका VR वेक्टर, तो VR वेक्टर हो गया, प्लस OB वेक्टर क्या है माइनस VM वेक्टर, तो VM वेक्टर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, उसके पास VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर हो गया।
और वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर तो क्या है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो ये वी आर एम वेक्टर आ गया। वी आर एम वेक्टर क्या बताएगा कि जो मेन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, विद रिस्पेक्ट टू मेन, यानी मेन को रेन कैसी आती हुई दिख रही है, ठीक है, तो उसको कैसी आती हुई दिखेगी, जरा इसको आप ऐसे ऐसे बढ़ा दो, तो उसको वर्टिकल से कुछ एंगल पर आती हुई दिखेगी, वो थीटा एंगल पे, उसको ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई नहीं दिखेगी, उसको वर्टिकल से किसी एंगल पे आती हुई दिखेगी रेन, और एंगल से आती हुई दिखेगी तो उसको अपना अम्ब्रेला भी थोड़ा, उसको ऐसे अपना अम्ब्रेला भी जो है वो थोड़ा ऐसे इंक्लाइंडली होल्ड करना पड़ेगा, अपने अम्ब्रेला को ऐसे करके होल्ड करना पड़ेगा किसी वर्टिकल से किसी एंगल। समझ में आया, उसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से किसी एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई हमको ये बताओ कि कितने एंगल पे होल्ड कर रहा है, तो कितने एंगल पे होल्ड कर रहा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा एंगल थीटा, तो मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा AC है और बेस मेरा क्या है, बोलो, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा OA हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और टेन थीटा कर लो आप, मैग्नीट्यूड में वैल्यू रखना, AC कितना है, AC कितना है, देखो AC तो VM है, तो यहाँ तो VM हो जाएगा, और ये नीचे कितना जाएगा VM डिवाइड बाय VR, तो इससे अपना एंगल निकल जाएगा, कितने एंगल पर उसको होल्ड करना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो आया सर 1 मिनट। हाँ समझो आराम से सुने तो। ये कह रहे अ बॉट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मुझे बताओ कि ये जो बोट की वेलोसिटी है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी है, बोलो बेटा। सर ये बोलो। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, यानी इसकी ट्रू वेलोसिटी है, ट्रू वेलोसिटी है इसकी 3i कैप प्लस 4j कैप। समझना, धीरे स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही, तो ये भी वाटर की भी जो वेलोसिटी हो गई ये कैसी हो गई, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -3i कैप और -4j कैप आ जाएगा। आई यहाँ तक बात समझ में। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तो बहुत ही इजी हो गया ना। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या रिवर, ये रिवर है तो रिवर के लिए R लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये तो हो जाएगा सॉल्व, है इजी है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये VR कर देता हूं मैं, तो VBR वेक्टर करना है आपको, VBR वेक्टर क्या हो जाएगा, VB वेक्टर, है क्या नहीं, ये हो जाएगा VB वेक्टर माइनस का जाएगा VR वेक्टर हो जाएगा, है क्या नहीं, और VB वेक्टर कितना है आपका, VB वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप है, और माइनस कर दोगे, माइनस लगा दोगे तो ये माइनस इसमें करोगे ब्रैकेट में और 6i कैप प्लस 7j कैप है। ओके ओके चलो मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो 3i कैप प्लस हो जाएगा तो 6i कैप हो जाएगा, है ना, और 6i कैप प्लस 8j कैप आएगा ना, 8j कैप, हाँ 8j कैप आएगा, देखो कर तो दिया आपने, सही है ना, इस तरह से हाँ। आंसर आ जाएगा। ओके चलो इसको क्वेश्चन को लेते हैं हम। ये कह रहे हैं अ पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a velocity of 3 meter per second and another particle Q has a velocity of 4 meter per second at an angle 30 degree to the path of P. Find the speed of Q relative to P. तो आपका हो जाएगा, इसमें क्या है, a particle P is moving along a straight line with a velocity of 3 meter per second. तो वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ P दे रखा है आपको, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ P गिवन है 3 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ Q, वेलोसिटी ऑफ Q गिवन है, वेलोसिटी ऑफ Q कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है भाई। फाइंड द स्पीड ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, हमको बताना है कि स्पीड ऑफ Q जो है वो विद रिस्पेक्ट टू P कितना होगा, तो इस क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो VQ वेक्टर माइनस VP वेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं, VQ वेक्टर माइनस VP वेक्टर हो जाएगा। चलो इसको हम आपको एक्सिस पे पहले ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको, लेट्स ड्रॉ इट, एक्सिस बना लेते हैं दो, ठीक है, ये एक्सिस बना ली, लेट्स से इट इज गोइंग इन प्लस x डायरेक्शन, हम कहते हैं कि भाई 3 मीटर पर सेकंड से जो P वाला है वो x एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है,
तो इसका वेलोसिटी वेक्टर बना लेते हैं, है ना। तो ये 3 मीटर पर सेकंड का इसका वेलोसिटी वेक्टर बनाया हमने, और ये p वाला हो गया अपना, और इसको vp वेक्टर में कर देता हूँ। तो vp वेक्टर हमारे पास हो गया 3। अब ये प्लस इसको लिख देते हैं vp इज इक्वल टू ऐसे ही कर देता हूँ, तो 3 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर दूसरा जो है वेक्टर इससे कितने पर है, 30 डिग्री पर है, q वाला 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड यहाँ ले लेते हैं, 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, ये 30 डिग्री कर दिया, और यहाँ पर वी क्यू कर देता हूँ मैं, और वी क्यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो आपसे कह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पी, है ना। तो आप इसको, इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करोगे, ये नेगेटिव वेक्टर आ गया। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो, तो ये वीपी आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ वीपी, है ना। ये वीपी वेक्टर अगर मैं कहूँ, इसको वीपी वेक्टर करते हैं, इसको वीक्यू वेक्टर कर देते हैं, है ना। और अभी कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, है ना, सिंपल ऐसे ही लिख लो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वीपी वेक्टर आ गया, ये वीक्यू वेक्टर है। तो क्या करें उसके आगे, फिर अपन क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बना लिया हमने। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा, ये रिजल्टेंट को शो कर देगा आपके, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, इसको ओ कराई हुआ है आपने, इसको हम ए कर देते हैं, इस पॉइंट को बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। तो आप देखें जरा से यहाँ पर कि हम ये लिखना चाहे ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सी वेक्टर आ जाएगा आपके ओ ए वेक्टर, है कि नहीं, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, है ना। अब ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर तो आपका वी क्यू वेक्टर है, ये वी क्यू वेक्टर आ जाएगा, प्लस ओ बी वेक्टर क्या है, माइनस वीपी वेक्टर, तो माइनस वीपी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है वी क्यू वेक्टर माइनस वीपी वेक्टर, और वी क्यू वेक्टर माइनस वीपी वेक्टर ही तो वी क्यू पी वेक्टर है। तो इसका मतलब अपना जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। तो हम यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें इसका वी क्यू पी का, तो वी क्यू पी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर, मीन्स क्या करूं, वीपी का स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कर दो, और माइनस 2 कर दो, ये वीपी कर दो, वी क्यू कर दो, और यहाँ पर कर देते हैं अपन कॉस थीटा कर देते हैं, है कि नहीं भाई। चलो हो जाएगा सॉल्व, वी क्यू पी निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। स्क्वायर रूट वीपी कितना है आपका, वीपी 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस वी क्यू कितना है 4, तो इसको 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस ये 2 कर दो, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और इनटू आपके पास हो जाएगा cos 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, माइनस माइनस 24, और cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2, √3/2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा अपन को। बोलो, सॉल्व करके बताओगे क्या क्या आंसर बन रहा है। हाँ सर, हाँ सर, समझा। तो ऐसे सॉल्व करके आपको आंसर जो आ रहा है 2.1 मीटर अपॉन सेकंड है। इसमें दे रखा है टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है आपको किसकी, कार की। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डायरेक्शन गिवन है ईस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन जो है उसकी ईस्ट में। अब बस अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको एक बस दिखती है नॉर्थ जाते हुए। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से, 40√3 से। तो यानी कि ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस हो गई विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस हो गई विद रिस्पेक्ट टू कार, जो कितना हो जाएगा आपका वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर हो जाएगा, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना दिखा उसको, 40√3, कितनी दिखी उसको, 40√3 किलोमीटर पर आवर। और ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। किधर जा रही है ये, नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, अभी आपको देखो मैं एक्सिस ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक्सिस ड्रॉ करिए आपने, तो इसको कई तरीकों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक मेथड में बता देता हूँ। ये ओरिजिन हो गया ओ, ठीक है, कार किधर जा रही है, ईस्ट में जा रही है। ठीक है, ईस्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, आई कैप, यानी ईस्ट मतलब प्लस एक्स के लिए आई कैप लेते हैं, प्लस वाई के लिए क्या लेते हो, जे कैप लेते हो, ट्रेसिंग यहाँ। तो ये तो ईस्ट हो गया इसका, ये तो ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, और ये साउथ हो गया। ध्यान से देखना, तो ये कार जा रही है इस डायरेक्शन। तो कार का अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूँ, वीसी वेक्टर,
तो VC वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 40 आई कैप लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूँ ना, 40 आई कैप, कुछ गलत थोड़ी है, बोलो सही है। आप देखो, सर हाँ बीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर 40√3 कैसे हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी तो दे रखी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस हाँ दे ओके, रखी है ना विद रिस्पेक्ट टू कार जो हाँ है। हाँ ठीक है, अभी देखो इसको नॉर्थ में जाती हुई दिख रही है वो बस, तो यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू कार, ये वेक्टर दे रखा है आपको, और ये नॉर्थ में जा रहा है कितना, 40√3 है, तो 40√3 और ये क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लिख सकता हूँ ना, नॉर्थ के लिए तो जे कैप यूज करता हूँ ना, आया समझ में, बोलो। हाँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख दो, VBC वेक्टर जो है वो कितना है आपका, 40√3, ठीक है, 40√3 कितना है, जे कैप है, इजिकल टू ये V, अच्छा VB वेक्टर, आपको VB वेक्टर नहीं दिया हुआ तो VB वेक्टर ऐसे ही रहने दो, माइनस VC वेक्टर कितना है आपका, VC वेक्टर आपको देखा 40 आई कैप, तो 40 आई कैप कर दो, यहाँ से VB वेक्टर अगर मैं निकालूं तो VB वेक्टर कितना हो जाएगा, VB वेक्टर हो जाएगा 40√3, 40√3 जे कैप और प्लस 40 आई कैप। आ रहा है समझ में, यहाँ तक आया समझ में, ये इक्वेशन आ गई है आपके पास, तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपके पास। अगर मैं VB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, VB वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया ना, तो आई के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे के मल्टीपल का स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या करेंगे, यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ पर क्या करोगे आप, 40√3 का स्क्वायर कर देंगे। वेक्टर एक बार और अच्छे से पढ़ लेना बेटा, है ना, तो देखो ये 40 स्क्वायर है, 40 स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर बाहर 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना 40 बाहर, ठीक है, तो ये हाँ 40 सर। बाहर निकाला तो 1 तो यहाँ से बचेगा, प्लस √3 का 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 40 इंटू कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, आ जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, 80 किलोमीटर पर आवर आ गया था, देखो आया नहीं आया समझ में, दिमाग चलाना है अपन को, माइंड को जो है वो सोचना है, इन क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ऐसा ही है, माइंड आप देखो कैसे सेट हो गया। इसी को मैं आपको पीछे वाला जो मेथड है ना इससे भी करके बताया था, इससे भी हो जाता है सॉल्व, ठीक है, ये आया नहीं आया, यहाँ तक आया समझ में आपको, हाँ ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं इसमें ये कहूँ कि भाई, सर, आप वो पीछे वाले मेथड से भी बताओगे? हाँ उससे भी बता देंगे, है ना, अभी और ये भी किए हुए हैं आपने, अब ये वेक्टर आया आपके पास, ये आ गया आपके पास, VB की वैल्यू कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये जानना चाहते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको किसी एक वेक्टर से निकालना है इसको, तो ठीक है, मुझे बताओ कि हम ऐसा करते हैं कि पीछे वाला मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ मैं इसको, तो ये तो आपने निकाल लिया VB से, तो इसको एक मिनट हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये जेकब वेकब सब हटा देता हूँ, देखना, ठीक है, देखो आप पीछे वाले मेथड से करते हैं, मुझे चाहिए VBC वेक्टर, VBC मतलब ये हो गया VB माइनस VC वेक्टर करूंगा मैं, ठीक है, तो ये VC वेक्टर तो हमारे पास यहाँ था, ये तो VC वेक्टर है, ठीक है, ये तो VC वेक्टर हो गया अपना। अब ये जो डायरेक्शन दे रखी है ये आपको VBC वेक्टर की दे रखी है, तो ये VBC वेक्टर हो गया, तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि भाई रिजल्टेंट जो है वो VBC वेक्टर हो, रिजल्टेंट जो वेक्टर आया अपना, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आना चाहिए, VBC वेक्टर आना चाहिए, ठीक है, वो कैसे आएगा, तो ये VC वेक्टर है आपके पास, तो VC वेक्टर का तो ये तो VC वेक्टर, तो इसका नेगेटिव बना लो, आपने इसका नेगेटिव बना लो आप, या आपने इसका नेगेटिव वेक्टर बनाया, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर बनाया वो कितना आ गया, माइनस VC वेक्टर आ गया, कितना आ गया, माइनस VC वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, देखो ध्यान से देखना, इसको इससे कनेक्ट कर दो, कनेक्ट, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, मुझे O से लेके, अगर मैं इसको O से लेके मैं इसको P कर दूं और इसको Q कर दूं, तो OQ तो मुझे पता है ना, OQ कितना है, OQ जो है वो VBC वेक्टर, वो कितना 40√3, और मुझे VC भी बताया, VC कितना 40, तो मैं कुछ भी स्केल करके बना लूंगा इसको। अब ये जो मैंने बनाया है इसके पैरेलल यहाँ पर बनाना है आपको, ये जो आपने PQ बनाया है इस PQ के पैरेलल इधर ड्रॉ करना है, PQ के पैरेलल ड्रॉ करना है, PQ के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, इसको इसे कनेक्ट कर दो, तो जैसे PQ के पैरेलल ड्रॉ करा, तो ये जो वेक्टर आएगा आपका, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा VB वेक्टर, समझ लो बात को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
वीबी वेक्टर को, तो ये आ गया वीबी वेक्टर। तो आप चाहो तो इसको मेजर कर लो, इसको मेजर कर लो तो भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको मेजर कर लो तो भी आ जाएगा, कैलकुलेट कर ही लिया आपने। आई नहीं आई बात समझ में? बोलो, आया? नहीं हाँ सर, नहीं आया? पैरेललोग्राम वाला पार्ट वापस समझाओगे? देखो आप, अगर ये ओ आर वेक्टर जो होगा मेरा, ओ आर रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो ओ आर वेक्टर हाँ इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू प्लस ओपी। वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर ही हो गया प्लस ओपी वेक्टर। वेरी गुड, सही है, ओपी वेक्टर हो जाएगा। अब ओ क्यू वेक्टर कितना आपको, ओ क्यू वेक्टर तो वीबी वेक्टर, तो वीबी वेक्टर हो जाएगा आपका, और प्लस ओपी वेक्टर क्या है, माइनस वीसी वेक्टर, तो माइनस वीसी वेक्टर हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर आ गया। और वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर तो क्या होता है, वीबीसी होता है, तो वीबीसी वेक्टर आ गया। अब बात आई नहीं आई, वही आ गई ना बात आपकी, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? बोलो, हाँ हाँ ठीक समझा। है, समझ में आई ना बात? तो इस तरह से आपके पास आ गया। तो ये वीबीसी, अब इसमें वीबीसी वेक्टर तो आपको दे ही रखा, देखो प्रीवियसली अपन ने भी सॉल्व करा। अब चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह से सॉल्व कर लो जो मैंने मेथड आपको बताया। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब ये कह रहे कि ये एंगल कितना, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये एंगल पूछ रहे हैं, ये बीटा निकालना है अपन को। निकाल सकते हो बीटा? टेन बीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दो। परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर, है ना, और बेस ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो आपको क्यू आर हो जाएगा, और बेस जो है आपका ओ आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर कितना है, क्यू आर जो है वो वीसी के बराबर है, वीसी कितना 40 है, तो ये 40 कर दो। और ओ आर देख लो, ओ आर कितना 40√3 है, तो उसको 40√3 कर दो। 40 से 40 का कैंसिल कर दो, ये 1/√3 आ जाएगा। अब टेन थीटा में √3 कहाँ होता है, बोलो 1/√3 कहाँ पर होगा, कितने डिग्री पर 30 होता है? डिग्री। 30 डिग्री पे बीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, बीटा हमें बता रहा है कि भाई जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट जो था ये, यानी अपना जो वीबीसी वेक्टर था, वहां से ये वीबी वेक्टर कितने एंगल पर है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ईस्ट, इसको अपन लिख लेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको रीड करना आता है आपको, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब होता है, रीड करना आता है 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ। का ईस्ट। हाँ, तो इसको उल्टा पढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है 30 डिग्री, तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है 30 डिग्री फॉर वीबी, ऐसे रीड करते हैं। समझ में?